नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। यात्रा के दौरान किसी भी नापाक साजिश को नस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। इसका शानदार नमूना देखने को मिला स्पेशल मॉक ड्रिल में। बाबा बर्फानी के दर्शन में श्रद्धालुओं के लिए कोई खलल पैदा नहीं हो, वे पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भयमुक्त होकर बाबा का दर्शन पूजन कर पाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु यात्रियों की सुरक्षा इंतजामों को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों ने कई संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल की। ऐसी ही एक मॉक ड्रिल जम्मू के एक निजी मॉल में की गई, जिसमें एनएसजी, एसओजी और पुलिस के जवानों ने अपनी जांबाजी और सूझबूझ का नमूना पेश किया। इस मॉक ड्रिल में आतंकी हमलों, आईईडी खतरों, भूस्खलन और भगदड़ जैसी स्थितियों का मुकाबला करने और यात्रियों को निकालने का अभ्यास किया गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और संदिग्धों को ट्रैक करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि इस बार 3 जुलाई से प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। लोग उत्साह के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा तैयारी में जुटी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली 3 जुलाई से, उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में जो है लगातार सख्ती की जा रही है। और आज एक जम्मू के प्रतिष्ठित मॉल में एनएसजी, एसओजी और पुलिस ने एक साझा मॉक ड्रिल की और उस मॉक ड्रिल के जरिए ये जांचने की कोशिश की अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती है और ऐसी आपात स्थिति में किस तरह से निपटा जाएगा किसी भी आतंकी साजिश से। आपको बता दूं लगातार ऐसी सूत्रों से खबरें भी आ रही हैं जिसके मुताबिक कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जो पाकिस्तान आकुबड़ी कश्मीर में तैयार किए गए हैं ताकि भारत में किसी तरह से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। उसके मद्देनजर लगातार जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से चौकस है। और अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही ऐसे कई बार देखा गया है कि आतंकी किसी न किसी साजिश को अंजाम करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर लगातार हमारे सुरक्षा बल चौकस रहते हैं। और इसी के चलते आज जम्मू के एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल में एक साझा अभियान चलाया गया। ये जांचने की कोशिश की कि जिस तरह से इस तरह के हालात बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी कई ऐसी लोकेशंस है जहां पर लगातार थ्रेट परसेप्शन बना रहा हुआ है। और उसी के चलते हुए जो पुलिस प्रशासन है, एनएसजी है या आर्मी है, सुरक्षा बल है, किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे। जानकारी के मुताबिक सीमा पार लॉन्चिंग पैड फिर से सक्रिय हैं और आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण जम्मू कश्मीर के कई अहम इलाकों में खतरा बढ़ा हुआ माना जा रहा है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है, जिसमें 581 कंपनियां यानी 42,000 से 58,000 तक जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही इस बार यात्रा के काफिले की सुरक्षा के लिए विशेष जैमर लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, उससे साफ है कि कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं होगी। अगर किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लगातार जो है गाड़ियां सुरक्षा बलों की निकल रही हैं और यहाँ पर बुलेट प्रूफ बख्तर बंद गाड़ी भी देखिए। एनएसजी की स्पेशल गाड़ी होती है जो किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, कैसा भी टोपोग्राफी हो वहाँ पर ये चल सकती है। आप देख सकते हैं एनएसजी के जितने भी जवान हैं पूरी तरह से हाईटेक हथियारों से लैस हैं। और ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके और जम्मू कश्मीर में जो अमन और शांति की बहाली हुई है वो इसी तरह से कायम रहे। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। गुरुवार की रात पुलिस ने द्वारका इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों कुख्यात विक्की टक्कर से गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की साजिश को नाकाम करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। तब एक द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांटेड जतिन शर्मा और पवन भंडारी धुल सीरस चौक के पास आने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की।
रात करीब 2:10 पर दोनों आरोपी स्कूटी से पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो आरोपी जतिन शर्मा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। जबकि कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसमें जतिन शर्मा के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। अक्यूज की तरफ से यहाँ पे 3 राउंड फायर किए गए जतिन शर्मा की तरफ से, तो जिसमें से एक राउंड जो हमारा था कांस्टेबल शिवम था, उसके जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर आके लगा, तो वो उस फायरिंग में बाल बाल बचा। इसमें तो सेफ्टी सुरक्षा के लिए इसमें हमारी तरफ से फायरिंग किए गए, 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज जतिन शर्मा था उसकी जो राइट लेग थी उस पर जाके गोली लगी। तो इसी दौरान जो दूसरा अक्यूज था जिसमें ये पवन भंडारी था, वहाँ पे भी अवेलेबल था, उसको भी हमने वहाँ से अरेस्ट किया। मौके से हमें एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की है। दोनों आरोपी डाबरी इलाके में हत्या की कोशिश के केस में वांटेड थे। पुलिस के मुताबिक जतिन शर्मा पर पहले से 23 और पवन भंडारी पर 4 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। जो ये लोग क्राइम करने वाले थे उसमें एक हमें जो PS बिंदापुर से हमारी चोरी की गई मोटरसाइकिल थी, वो भी मौके से हमें रिकवर हुई। जतिन शर्मा पे अभी ये हमारे ये 22 जो मामले हैं वो उसमें चोरी के, रॉबरी के और फिजिकल इंजरी के मामले इसमें रजिस्टर्ड है। और जो ये पवन भंडारी है जिस पे 4 मामले, वो भी इस पे चोरी के और रॉबरी के इस तरह के जो इंजरी हैं उसके इंक्लूड है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चला कि जो दोनों ये हमारे एक्यूज हैं, एक हमारा ये विक्की ठक्कर का गैंग है जो लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करता है, उसके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को नजर आई है। इन दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि अपराधियों की खैर नहीं है। गिरफ्तार आरोपी जतिन शर्मा और पवन भंडारी पर डाबरी इलाके में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और दोनों कुख्यात विक्की ठक्कर गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक धूल रिसाव चौक के पास घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली कांस्टेबल शिवराम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में जतिन शर्मा के पैर में गोली लगी और दोनों को दबोच लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, कारतूस और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य वारदातों की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। जहां देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। बारिश, तेज हवाओं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को ठंडा बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ जनजीवन भी प्रभावित हुआ। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जो जिला पास पर गुरुवार से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सोनमर्ग लेह हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, वहीं घाटी के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने कहर बरपाया है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान पुलवामा में एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया, जहां तेज हवाओं के कारण एक कोल्ड स्टोरेज का ढांचा गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा, फिर से एक बार ठंड का असर जो है देखने को मिला और वहीं बारिशें भी जो है लगातार हो रही है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन में फिर से एक बार कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी जो है वो हो सकती है और वहीं मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें भी देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कल से ही जो पूरे श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है गस्टी विंड्स जो है वो देखने को मिल, जिससे काफ़ी नुकसान जो है कश्मीर घाटी में कई सारे इलाकों में देखने को मिला। श्रीनगर के साथ साथ पांपोर के साथ साथ हरवन के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर में भी पुलवामा के इलाके में कोल्ड स्टोरेज जो है गस्टी विंड से डैमेज हुआ, जिसके कारण एक
युवक की वहाँ पे मौत हुई और 3 जो है वो घायल हुए। लगातार मौसम विभाग का कहना है कि जो भी हायर रीचेस है वहाँ पे भारी बर्फबारी हो सकती है। वही मैदानी इलाकों में गस्टी विंड्स 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक वो भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है कि हायर रीचेस जाने से पहले जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करने के बाद जो है वहाँ पे ट्रैवल करें, और उसके साथ साथ जो भी पेड़ पौधे हैं या जहाँ पे बिल्डिंग्स है वहाँ से गस्टी विंड्स के दौरान जो है वहाँ पे इंसान दूर रहे। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को चली तेज हवाओं ने घाटी के कई जिलों में संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कश्मीर में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। ऊंचे इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश, भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकता है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, खासकर सुबह और देर शाम के समय। उम्मीद है कि 20 अप्रैल से मौसम में सुधार होगा और ये आमतौर पर शुष्क हो जाएगा। फिलहाल कश्मीर में बदला मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आया है, वहीं लोगों के लिए नई परेशानियां भी खड़ी कर रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाए सुहाना मौसम जो है वो पर्यटकों के लिए है कि पर्यटक जो है कश्मीर घाटी के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे झूमते हुए नज़र आ रहे हैं और बर्फबारी का एंजॉय करते हुए नज़र आए। लेकिन वही आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों ने फिर से एक बार उनके लिए जो है मुसीबतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि आम लोग जो है अब गर्मियों के कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कल से फिर से एक बार जैकेट स्वेटर्स का इस्तेमाल लोग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में शुक्रवार महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। महिला आरक्षण अधिनियम के समर्थन में हजारों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। ये रैली न सिर्फ समर्थन का प्रतीक बनी, बल्कि महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का भी संदेश दे गई। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की सड़कों पर महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिला आरक्षण अधिनियम के समर्थन में देवराली के टाटा स्टैंड से शुरू हुआ यह विशाल जुलूस शहर के प्रमुख इलाकों पानी हाउस, मेट्रो पॉइंट और हॉस्पिटल दारा से गुजरते हुए पॉल्जौर स्टेडियम तक पहुंचा। हाथों में तिरंगा और जुबा पर नारे। महिलाओं ने महिला आरक्षण अधिनियम के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिक समाज, सरकारी कर्मचारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के हर वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस रैली की खास बात रही कि इसमें हर वर्ग की भागीदारी देखी गई। जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, छात्राएं, प्रोफेशनल्स, गृहिणियां और सरकारी प्राइवेट कर्मचारी सभी एक मंच पर एक साथ नजर आए। बता दें कि महिला आरक्षण अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस आयोजन की प्रमुख आयोजकों में शामिल SKM विधायक कला राय ने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये रैली PM नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सामूहिक प्रयास है। आयोजकों के मुताबिक इस रैली में सिक्किम के सभी 6 जिलों से करीब 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये संख्या इस बात का संकेत है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर समाज में व्यापक समर्थन बढ़ रहा है। गैंगटॉक की इस ऐतिहासिक रैली ने साफ कर दिया है कि अब महिलाएं सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि लीडरशिप की भूमिका में भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक ऐसा आदेश दिया जो राहुल गांधी के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने रायबरेली थाने को निर्देश दिए कि वो राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करे। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ये मांग भी मान ली
इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। शिशिर ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, यानी वो एक तरफ भारतीय नागरिक हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश नागरिक भी हैं। भारत का कानून कहता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में याचिका लगाई कि अगर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है तो उनका सांसद बनना गैर कानूनी है। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है। माननीय न्यायालय ने रायबरेली जिला स्थित कोतवाली पुलिस थाने को आदेश दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद श्री राहुल गांधी इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराएं और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, फैसला है माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि प्राइमा फेसी श्री राहुल गांधी इनका ब्रिटिश नागरिकता बहुत ठोस सबूत, जिसका आदेश इन्होंने प्राप्त किया है, ठोस सबूत है इस सिलसिले में। 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। कोर्ट के निर्देश पर मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश की। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए जिनसे ये संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। कोर्ट के फैसले पर सवाल ये है, क्या राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, और अगर है तो क्या वो भारत के सांसद बन सकते हैं। फिलहाल मामले में एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बाद निश्चित रूप से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले 2 मासूमों के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाते हुए योगी सरकार ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम के निर्देश पर पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 2 मासूमों की जान जाने के बाद माहौल पूरी तरह गमगीन है। दुख की इस घड़ी में योगी सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चेक सौंपा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल इस भीषण अग्निकांड पर सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। राजधानी लखनऊ के विकास नगर में हुए अग्निकांड ने पूरे शहर को दहला दिया। वो तारीख थी 16 अप्रैल 2026 और ये तारीख एक बुरे दिन में तब्दील हो गया। 100 बेघर लोग हो गए, जमा पूंजी जल गई और चारों तरफ राख ही राख था। 100 से ज्यादा मवेशियां जिंदा जल के राख हो गई। गनीमत ये रही कि लोगों को समय रहते ही बाहर निकाल लिया गया। 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया तो मौके पे जिलाधिकारी के साथ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएमओ, सीएफओ, तमाम डीएम, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौके पे जाकर बातचीत किए, राहत बचाव कार्य में जुटे और इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जो तकलीफें थी वो भी अधिकारियों ने महसूस किया। पर देखा जाए इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। पर इस घटना को रेस्क्यू करते करते 2 बच्चियों की जिंदगी खत्म हो गई। अग्निकांड के पीड़ितों के लिए नजदीकी कम्युनिटी सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं नगर निगम और रेरा की टीमें मौके पर लगातार खाने के पैकेट वितरित कर रही है।
सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि पीड़ितों को मेडिकल समेत हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि मदद का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि बुधवार शाम यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 12 रिंग रोड के पास झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई थी। दमकल और पुलिस की तत्परता से बड़ी जनहानि टल गई। करीब 30 से ज्यादा घरों को खाली कराकर लोगों की जान बचाई गई। आग पर काबू पाने के लिए 400 से ज्यादा दमकल कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य और नगर निगम की टीमें मौके पर जुटी थीं। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि जो 2 बच्चियों की डेथ हुई है उनको परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाए, मेडिकल कैंप को अस्थायी रूप में वहां पर रखा जाए, कम्युनिटी के एक सेंटर बनाया जाए और समय समय पर एनजीओ के द्वारा, जिलाधिकारियों के द्वारा भोजन, पानी और मेडिकल की सुविधा दी जाए और हर संभव मदद जिलाधिकारी करें, सरकार करें और सरकार से जुड़े जो संगठन हैं, एनजीओ हैं, वो भी आगे आकर अपना हाथ बढ़ाकर इस जो घटना हुई है उस पर लोगों का सहयोग करें। कुल मिला के देखा जाए इस घटना के बाद से पूरा इलाका एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ है। हर जगह एक साया सा दिख रहा है। लोग अपने सामानों को उठा रहे हैं, जो बचे कुचे सामान हैं, कहीं कोई किताबें, कहीं कुछ जो घर के सामान थे वो लोग उठा रहे हैं। पर इसके बाद से ही पूरा इलाका एकदम गुमसुम सा हो गया है। लगातार वहाँ पे लोग जा रहे हैं, विधायक, नेता, ऑपोजिशन के लीडर भी मौके पहुँच रहे हैं, लोगों से दुख दर्द और बांट रहे हैं और सरकार से उचित मांग भी कर रहे हैं और सरकार ने भी कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो पूरे इलाके को फिलहाल बैरिकेडिंग करके सुरक्षा कर्मियों को वहां पे तैनाती कर दी गई, जिससे कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।